एक ही रास्ता। इंस्पेक्टर साजिद इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से होने वाले जराइम की छानबीन के माहिर थे और इस सिलसिले में उन्हें अपने महकमे में बहुत शोहरत मिली थी। इस वक्त वो एक केस की फाइल को पढ़ रहे थे कि किसी अनजान नंबर से कॉल आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फ़ोन अलिफाटे लिया। दूसरी तरफ कोई अजनबी था, मगर उसने जो इत्तला दी वो अहम थी। फ़ोन करने वाले ने बताया कि सलीम नामी एक नौजवान लड़का एक समाजी तंजीम की आड़ में कुछ नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस था। इंस्पेक्टर साजिद ने थोड़ी ही देर में इस लड़के की खोज लगा ली। वो कॉलेज का एक तालिब इल्म था और बज़ाहिर इसका साबिका रिकॉर्ड ठीक लग रहा था। इंस्पेक्टर साजिद ने सलीम से ज़ाती तौर पर मिलने का फ़ैसला किया और वो उसके घर पहुंच गए। सलीम बज़ाहिर एक नेक और हमदर्द लड़का था। इंस्पेक्टर साजिद ने अपना तारुफ एक समाजी कारकुन के तौर पर कराया तो सलीम ने खुलकर अपने और अपनी फलाही तंजीम के मकासद बताए और अपनी वेबसाइट भी दिखाई। दरअसल हम गरीब तरीन बच्चों की मदद करते हैं, वो कहता रहा, और वो मदद इस तरह होती है कि उनकी इज्जत नफस मजरू ना हो। फिर हम इसकी वीडियो बना लेते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इस चैनल से कोई आमदनी होना शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर हुई तो वो भी उन बच्चों पर खर्च करेंगे। सलीम ने ये कहकर एक वीडियो दिखाई। इसमें कचरे के ढेर के पास चंद बच्चे हाथ से बने एक भद्दे से बल्ले से क्रिकेट खेल रहे थे। सलीम उनसे जाकर कुछ बात करता, फिर उनको बीट देता। जो बच्चे तेज शॉट लगाते हैं, तेज गेंद कराते हैं, कैच करते हैं, वो उनको इनाम में बीट, गेंदें और लकड़ी की विकेटें तकसीम करता है। आखिर में सारे बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वीडियो खत्म हुई तो सलीम बोला, बज़ाहिर वीडियो ना खास है और ना उसकी मदद से किसी का कुछ बनेगा, मगर हमारी मिसाल अंधेरे में एक शमा जलाने वालों की सी है कि हम अपने हिस्से का अंधेरा खत्म करेंगे। इंस्पेक्टर साजिद सलीम की तरफ देखते रह गए। उन्होंने ऐसे नपे तले अंदाज में किसी को बात करते नहीं सुना था। चुनांचे इनको सलीम की बातों में लुत्फ आया, मगर वो कोई काम की बात न जान सके। इसी शाम को उन्होंने सलीम की वेबसाइट को देखा और चंदा देने का तरीकाकार देखा तो हैरान रह गए। वहां दर्ज था कि हम हर किसी से चंदा नहीं लेते। चंदा देने के लिए आपको अपनी आमदनी के जायज़ होने का सबूत देना होगा। अलावा अज़ीं हम सदका फितराना भी नहीं लेते, सिर्फ वो खैरात लेते हैं जिसे अल्लाह की मखलूक पर बग़ैर किसी इम्तियाज़ के खर्च करने की मुकम्मल इजाज़त हो। इंस्पेक्टर साजिद ने एक जाली आईडी के जरिए सलीम से राब्ता किया और इसे 10,000 रुपये देने की पेशकश की। सलीम ने जवाब दिया कि वो इस पर सोचेगा और अपने दोस्तों से मशवरा करेगा। इसने इंस्पेक्टर साजिद को एक फॉर्म भेज दिया ताकि वो अपनी मालूमात दे सकें। जल्द ही एक बड़ी तादाद में लोग सलीम से राब्ता करने लगे जो उसे माली इमदाद फराहम करना चाहते थे। इंस्पेक्टर साजिद नाश्ता कर रहे थे कि सलीम का फ़ोन आ गया। जब वो सलीम के पास पहुंचे तो सलीम ने बताया, मेरे बारे में कोई शख्स गलत प्रचार कर रहा था, इसका पता चल गया है, वो इसका दोस्त सोहेल है। इंस्पेक्टर साजिद ने फौरी कार्रवाई करते हुए सोहेल को थाने बुलवा लिया। जब वो इंस्पेक्टर साजिद के सामने आया तो मुतमईन लग रहा था। इसने बगैर किसी सवाल के अपना बयान देना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मैंने आपको फ़ोन किया, इसी तरह मीडिया तक भी सलीम के मुतालिक इत्तलात पहुंचाएं, इस सारे मामले के पीछे में ही था। तो तुमने सलीम से बदला लिया? इंस्पेक्टर साजिद ने पूछा, इस बात का कि इसने तुम्हारी मनफी सोचों की बना पर तुम्हें अपनी तंजीम से अलग किया, तुम इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सोहेल मुस्कुराया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं सलीम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बहुत ही नेक तरीका किया है। फिर भी आज मेरा दोस्त पूरे मुल्क में मशहूर हो चुका है, इसे अब पैसे की कोई फिक्र नहीं है। मुझे उम्मीद है इसकी ज़ात से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। इंस्पेक्टर साजिद ने सोचती नज़रों से सोहेल की तरफ देखा और फिर बोले, तुम भी हैरत अंगेज़ हद तक बाखबर इंसान हो और जदीद ज़माने के तकाज़े जानते हो। बेशक तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया, मगर मैं तुम्हें मुआफ़ करते हुए ये मशवरा देता हूँ कि आइंदा इस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों से मत खेलना। और सलीम अब भी तुम्हें अपना दोस्त समझता है, इसके साथ मिल जाओ। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, दोनों का रास्ता एक ही है, इसलिए इसके साथ चलो, यही दोस्ती और कामयाबी का रास्ता है। मैं ज़रूर सलीम से मुआफ़ी मांगूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहेल ने कहा
اور الفاٹے کھڑا ہوا انسپیکٹر ساجد اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔